हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आपका चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला के क्वेश्चन आंसर्स। नेल्सन मंडेला का एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख सकते हैं। ये चैप्टर मोड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं और इसीलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने ट्राई किया है कि आपको मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और उसके आंसर्स को आपको अच्छे से समझाऊँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। सेरेमनी कहाँ हो रही थी और आप इंडिया की ऐसी कोई पब्लिक बिल्डिंग का नाम बता सकते हैं जो कि सैंडस्टोन से बनी हो। तो इसका जवाब होगा कि सेरेमनी सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में हो रही थी, जो कि यूनियन बिल्डिंग्स और प्रिटोरिया की तरफ से बनवाई गई थी। और इंडिया में ऐसी कई सारी बिल्डिंग्स हैं, उनमें से कुछ हैं द अम्बा फोर्ट, राष्ट्रपति भवन और रेड फोर्ट, जो कि सैंडस्टोन से बनवाई गई हैं। क्वेश्चन है, कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। तो जवाब होगा, साउथ अफ्रीका में ऑटम जो होता है वो मार्च और अप्रैल के बीच में होता है और विंटर जून टू सितंबर में। तो हम ये कह सकते हैं कि मई 10 एक ऑटम लवली डे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, व्हाट डज ही मीन बाय दिस, व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स एट द एंड। मंडेला अपनी स्पीच के शुरुआत में किस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर की बात कर रहे थे और ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट से उनका क्या मतलब था स्पीच के एंड में। देखिए, बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा कि एक्स्ट्रा ह्यूमन डिजास्टर से मंडेला का मतलब है अपार्थाइड सिस्टम। अब अपार्थाइड जो सिस्टम था वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे चलता था साउथ अफ्रीका में, जो कि यूरोपियंस के द्वारा लागू कर दिया गया था और इस रेशियल सिस्टम की वजह से उन पर बहुत सारे अत्याचार किए गए थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें वही बताया जा रहा है कि ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट उस दिन को कहा गया है जिस दिन एक ब्लैक प्रेसिडेंट बन रहा था कंट्री का और यहाँ पर अब ब्लैक पीपल को एक इंसान की तरह देखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स का थैंक्स क्यों कहा, ये भी पूछा जा सकता है बोर्ड में। तो इसका जवाब है कि मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स का स्वागत करता है उस ऐतिहासिक क्षण में जबकि ओथ सेरेमनी हो रही थी साउथ अफ्रीकन के पहले प्रेसिडेंट की, जिन साउथ अफ्रीकन को अभी तक आउटलॉ समझा जाता था, यानी कि चोर और ये सब समझा जाता था और अच्छे एक प्रेस्टिजियस पोस्ट के लिए नहीं कंसिडर किया जाता था। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये एक तरीके से एक जेस्चर है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का कि उनकी कंट्री अब डेमोक्रेटिक नेशन बनने जा रही है और हर किसी को जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी पीस मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आइडियल्स डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के लिए कौन से आदर्श चीजें चुनी थी। तो आंसर होगा कि नेल्सन मंडेला ने लोगों को एजुकेट करना, उनको जिस गरीबी से बाहर निकालना, हर तरह की परेशानियों से बाहर निकालने के लिए ठाना था। उन्होंने कहा कि एक आदर्श समाज वही होगा जिसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं होगा, ना ही जेंडर के आधार पर और ना ही उनके रंग के आधार पर। सभी अपनी स्वतंत्रता को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई। मिलिट्री जनरल्स क्या कर रहे थे और उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया और क्यों। तो जवाब होगा कि हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स साउथ अफ्रीका के जो थे डिफेंस फोर्सेस के, वो सब के सब मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे और प्लेज कर रहे थे लॉयल्टी के लिए जो नया साउथ अफ्रीका है। अब ये जो एटीट्यूड चेंज हुआ था वो अपार्थाइड सिस्टम में ऐसा था कि वो मंडेला को अरेस्ट कर रहे थे और उनको जेल के पीछे डाल चुके होते अगर अभी अपार्थाइड सिस्टम चल रहा होता, पर अब क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया है तो उनका एटीट्यूड भी चेंज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर टू नेशनल एंथम सॉन्ग। दो नेशनल एंथम क्यों गाए जा रहे थे। तो इसका जवाब होगा, दो नेशनल एंथम गाए जा रहे थे, एक जो था वाइट पीपल गा रहे थे जो था निकोसी सर्केल अफ्रीका और ब्लैक पीपल जो है वो डाइस टाइम गा रहे थे। अब दोनों तरह के लोग वहाँ मौजूद थे, इसलिए दो तरीके का नेशनल एंथम हो रहा था और दो तरह की मेंटालिटी के लोगों का ये बता रहा था कि अब राइट ऑफ इक्वालिटी दोनों में है और दोनों अपनी अपनी पसंद का नेशनल एंथम गा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन फर्स्ट डिकेड एंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी।
अब क्वेश्चन जो है 2 पार्ट में डिवाइड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादा मार्क्स के लिए आता भी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है कि पहले सेंचुरी के पहले डिकेड में जो सिस्टम था गवर्नमेंट का वो वाइट्स के द्वारा चुना गया था और जिस सिस्टम का नाम था अपार्थाइड। अपार्थाइड एक बहुत ही हार्श और इनह्यूमन सिस्टम था जो काले लोगों के विपरीत में था, यानी ब्लैक पीपल के अगेंस्ट था। सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन में बताया जाता है कि 20th सेंचुरी के फाइनल डिकेड में अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म करके रिपब्लिक सिस्टम लाया जाता है और यहाँ पर सभी लोगों को एक समान अधिकार दिया जाता है रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। इस चीज़ के बगैर कि उनके स्किन का कलर क्या है, उनको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द करेज मीन टू मंडेला। मंडेला का साहस से क्या मतलब है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है पूछने के लिए। आंसर है कि मंडेला का साहस से मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति में अगर डर नहीं है तो वो साहसी व्यक्ति है, बल्कि डर होते हुए भी जो व्यक्ति डर से जीत पा लेता है वो साहसी व्यक्ति है। और उन्हें बताया कि एक बहादुर इंसान वो नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि जो अपनी डर पे विजय पा लेता है। मेरी नज़रों में वो एक साहसी व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट। पूछा जा रहा है कि मंडेला के मुताबिक क्या चीज़ नेचुरल है, प्राकृतिक है, प्यार करना या नफरत करना। तो इसका जवाब है कि मंडेला के हिसाब से प्यार करना ज़्यादा नेचुरल है क्योंकि ये हमारे ह्यूमन हार्ट में है, बल्कि नफरत करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टू इन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। कौन से 2 उत्तरदायित्व हैं जो मंडेला ने मेंशन किए हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर समझिएगा इसका। मंडेला के हिसाब से हर व्यक्ति के पास 2 उत्तरदायित्व होते हैं उसके जीवन में। पहला उत्तरदायित्व उसकी फैमिली के लिए होता है, यानी कि जिम्मेदारी उसकी फैमिली के लिए होती है, जो कि उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ और बच्चों के लिए होती है। और दूसरी जिम्मेदारी होती है उसके कंधों पे, जो होती है देश की और समाज की। तो ये दोनों ही उत्तरदायित्व के साथ इंसान पैदा होता है और उसको दोनों ही पूरी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड बीइंग फ्री मैन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट एंड हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। अब सवाल पूछा जा रहा है कि एक लड़के की तरह से या एक स्टूडेंट की तरह से मंडेला का फ्रीडम से क्या मतलब था और बड़े होते होते उनके लिए ये फ्रीडम एक ट्रांजिटरी क्यों बन जाती है और बड़े होने के बाद उनके लिए बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम क्या थी। तो इसका जवाब है कि बचपन में मंडेला का फ्रीडम से मतलब था कि वो जितना चाहे खेल सकें, जहाँ चाहे घूम सके। पर जब वो बड़े होते हैं तो उनको पता चलता है कि ये फ्रीडम तो बहुत ही ज़्यादा ट्रांजिटरी है, यानी कि क्षणिक स्वतंत्रता है, ये तो बस एक क्षण की स्वतंत्रता थी। और जब वो बड़े होते हैं तो उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास होता है और उनको तब पता चलता है कि अगर वो एज अ ब्लैक पीपल एक लॉफुल लाइफ, एक रिस्पेक्टेड लाइफ नहीं जी रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो स्वतंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री, व्हाई नॉट। मंडेला को क्या लगता है अत्याचारी इंसान फ्री है, क्यों नहीं? तो इसका जवाब है कि मंडेला को लगता है कि अत्याचारी इंसान भी फ्री नहीं है, यानी कि स्वतंत्र नहीं है, वो भी कैदी है हेटर्ड का, नफरत का और प्रिजुडाइज का और नैरो माइंडेडनेस का, यानी कि वो पहले से जो धारणा बना ली जाती है, प्रिजुडाइज को कहते हैं, उसका कैदी है और संकीर्ण मानसिकता का कैदी है। और इसी वजह से उसने ह्यूमैनिटी और पीस ऑफ माइंड पर अत्याचार कर रखा है, यानी उसको ऑप्रेस्ड कर रखा है और लोगों के मन से वो चीज़ें छीन रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हाट डिड इट सिग्निफाइज द ट्रम्प ऑफ। सवाल पूछा जा रहा है कि इतनी बड़े नंबर में इंटरनेशनल लीडर्स ने इनॉग्रेशन को अटेंड क्यों किया और ये क्या चीज़ सिग्निफाई कर रहा है। तो इसका जवाब होगा कि इंटरनेशनल लीडर्स का इतना बड़ी तादाद में इनॉग्रेशन सेरेमनी अटेंड करना बताता है कि वो सारे के सारे लोग एकजुट हैं अपार्थाइड सिस्टम को निकाल फेंकने के लिए एक इंटरनेशनल कम्युनिटी से, और ये सिग्निफाई करता है अच्छाई की बुराई पर जीत। और ये भी कि इंटरनेशनली जो अपार्थाइड सिस्टम है, जो प्रिजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन है अब बेस्ड ऑन कास्ट और कलर, ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम।
पूछा जा रहा है कि मंडेला का इस पंक्ति से क्या आशय है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो दिन है वो उन सभी अफ्रीकन पैट्रियट्स की वजह से है जो उनके पहले जा चुके हैं। तो इसका जवाब है कि सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स की पंक्ति से मंडेला का आशय है, ये वो श्रद्धांजलि देना चाहते हैं उन सभी लोगों को जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, और वो कहना चाहते हैं कि वो हमेशा उन लोगों के आभारी रहेंगे जिन्होंने उन्हें रास्ता दिखाया है, जिन फ्रीडम फाइटर्स ने, और उन्हीं की कोऑपरेशन और यूनिटी की वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया है कि मंडेला इस तरीके की पावर में आए हैं और जो अपने देश के लिए इक्वालिटी ला पाए हैं। और वो ये चीज़ सपोर्ट और कोऑपरेशन जो लोगों का उनको मिला है वो उसे कभी भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? पूछा जा रहा है कि क्या आप इस बात से सहमत है कि अत्याचार जितना ज्यादा बढ़ जाता है उतना ही ज्यादा महान व्यक्तित्व निखर के आता है? तो इसका जवाब होगा हाँ, ये बात सही है कि जितना ज्यादा अत्याचार बढ़ जाता है उतना ही महान व्यक्तित्व निकल के सामने आता है। नेल्सन ने इस बात को प्रूव करने के लिए कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं साउथ अफ्रीकन हीरोज के, जैसे कि जिनके नाम थे ओलिवर टैम्बलू, वाटर सिसोलू, चीफ लुथुलियस, यूसुफ दादोस। इन सारे नाम उन्होंने बताए हैं कि कैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में निकल के सामने आया था इनका हाइट ऑफ कैरेक्टर। और हम प्री इंडिपेंडेंस एरा में इंडिया की अगर बात करें तो हमारे पास भी बहुत सारे ग्रेट लीडर्स थे जिन्होंने अत्याचारों के खिलाफ अपने घुटने नहीं टेके। उनमें से थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और बहुत से लोग थे। और यहाँ पे बताता है कि अत्याचार जितना ज्यादा बढ़ा है और उन्होंने उतने ही ज्यादा व्यक्तित्व, मजबूत व्यक्तित्व का एग्जाम्पल लोगों को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? मंडेला का फ्रीडम के प्रति जो नजरिया है वो एज और एक्सपीरियंस के साथ साथ कैसे बदलता जाता है? तो इसका आंसर होगा कि मंडेला बचपन में सोचा करते थे कि वो फ्रीडम है, वो फ्री हैं जब तक कि वो अपने पिता का कहना मानते रहेंगे और अपने ट्राइब के कस्टम्स को फॉलो करते रहेंगे तो उन्हें हर तरह की आज़ादी है। पर जब वो बड़े होने लग जाते हैं और उनको अपनी फैमिली को चलाने के लिए फ्रीडम नहीं होती, लाइवलीहुड कमाने के लिए, आजीविका कमाने के लिए जब वो स्वतंत्र नहीं होते, तब उनको रियलाइज होता है कि जो बचपन में वो स्वतंत्रता का मतलब समझते थे वो तो ट्रांजिटरी था। और उनके समझ में आता है कि उनकी फ्रीडम उनसे छीन ली गई है, और ना सिर्फ उनसे छीनी गई है बल्कि बाकी सभी ब्लैक पीपल्स और उनके समाज से ये फ्रीडम जो है छीन ली गई है कि वो एक रिस्पेक्टेड लाइफ जी सके साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? पूछा जा रहा है कि मंडेला की आज़ादी के प्रति भूख उनके जीवन को कैसे बदल देती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर को ध्यान से समझिएगा। तो आंसर है कि जब मंडेला को यह एहसास होता है कि जो उनको आज़ादी मिली थी बचपन में वो आज़ादी नहीं है बल्कि उनकी आज़ादी तो पहले ही छीन ली गई है, तब वो समझ पाते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आज़ाद नहीं है, बाकी सारे ब्लैक पीपल जो है वो सारे के सारे लोगों से आज़ादी छीन ली गई है। आज़ादी एक अच्छी लाइफ, रिस्पेक्टेड लाइफ जीने की और अपने मन का लाइवलीहुड चूज करने की आज़ादी उन सबसे छीन ली गई है। और तब यहाँ से उदय होता है एक फेयरफुल मैन से वो तब्दील हो जाते हैं एक फेयरलेस रेबल पे, यानी कि क्रांतिकारी पे। और फिर वो अपने सारे कंफर्ट को सेक्रीफाइस कर लेते हैं, अपनी सेटल्ड फैमिली की बजाय वो फाइट करना पसंद करते हैं फ्रीडम के प्रति। और फिर वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ से एक डरा हुआ बच्चा जो है वो एक बोल्ड मैन में तब्दील हो जाता है जो कि लड़ता है फिर रेशियल प्रेजुडिस के लिए।